मैं 5 ऐसे कंट्रीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद आपको पीआर का पाथवे भी मिलता है। उसमें सबसे टॉप के ऊपर जो है वो कनाडा आता है। कनाडा से अगर आप स्टडी करते हैं, तो आपको कनाडा ना सिर्फ़ ये कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देता है, बल्कि इस वर्क परमिट के बाद आपके पास परमानेंट रेज़िडेंसी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो कैसे अवेलेबल होता है कि आप जो है कैनेडियन स्टडी के पॉइंट्स क्लेम कर लेते हैं, आप कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम कर लेते हैं और उसके बाद आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर जो है वो आप आ जाते हैं और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कंपटीशन बहुत कम होता है, पॉइंट सिस्टम बहुत नीचे आता है। हमने अक्सर देखा है कि इवन कोविड के टाइम पे तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में 27 स्कोर के ऊपर भी जो है वो लोग सिलेक्ट हुए, सिर्फ 27 स्कोर। और 27 कौन स्कोर किनका बन जाता है, पॉइंट्स किनके बन जाते हैं, जिनकी सिर्फ ए के पॉइंट्स अगर वो क्लेम करें तो 27 बन जाते हैं। कनाडा इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर जो है, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की बात करें, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में यूएसए आता है। अगर आप यूएसए से जो है वो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं, और कनाडा के बारे में एक और आपको बात बता दूं, अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, वेरी क्विक प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन एंड देन चांसेस ऑफ वीजा आर वेरी हाई, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी शो कर देते हैं। नंबर 2 यूएसए। यूएसए के बारे में, अगर आप मास्टर्स डिग्री वहां से करते हैं, तो मास्टर्स डिग्री के बाद आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है और EB2 NIW के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। द मोमेंट यू कंप्लीट योर मास्टर्स क्वालिफिकेशन, आपको चाहिए इमीडिएटली जो है वो EB2 NIW का केस जो है वो फाइल कर दें, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है आपको। EB2 NIW का मतलब ही ग्रीन कार्ड है, आपको भी, और अगर आप मैरिड हैं आपकी पूरी फैमिली को भी। हाउएवर, अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं, फिर पाथवे जरा लंबा है। नंबर 3, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की अगर बात करें, तो नंबर 3 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भी अगर आप क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर्स डिग्री हो, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट जो है वो वेरी करता है, फ्रॉम 2 to 4 ईयर्स तक का आपको वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जो है वो आपको पीआर के पाथवेज जो है वो मिल जाते हैं। पीआर के पाथवेज जो हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं फॉर सब क्लास 189, 491, 190, लेकिन सर्टन रिक्वायरमेंट्स मीट करने के बाद। और उस सबसे अच्छी डेस्टिनेशन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, द बेस्ट डेस्टिनेशन इज क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, इनकी तरफ जाना चाहिए। जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं कि वो सिडनी या मेलबर्न की तरफ चले जाते हैं और उनको फिर पीआर के पाथवेज मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और लंबा इंतजार करते हैं। और कोशिश करें कि ऐसे प्रोग्राम में जाएं जिसमें स्किल असेसमेंट तो हो ही हो, लेकिन कंपटीशन कम हो। सबसे अच्छी एग्जांपल दे देता हूं, सोशल वर्क। आपने सिर्फ 7 ईच बैंड लेना है और आपको सब क्लास 189 में आपकी सिलेक्शन के चांसेस 99% हो जाते हैं। नंबर 4, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अगर बात करें, तो न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड एक बहुत जबरदस्त डेस्टिनेशन है। स्टडी वीजा भी लें, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी लें, और मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो जॉब्स लोगों को मिल जाती हैं और अपने फील्ड से रेलेवेंट मिल जाती हैं। अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो आपकी डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन फाइल हो जाती है। और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड रहने के लिए भी बड़ी जबरदस्त जगह है। नंबर 5 आपके पास आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑल दो मैंने लिस्ट में तो डाल दिया है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में आता है। यूके एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, लेकिन पीआर का पाथवे, आईएलआर का पाथवे इज टू लेंथी, प्रोबेबली 10 ईयर्स। एंड अगर यूके नहीं आपके पास ऑप्शन, अगर सिर्फ स्टडी के लिए जाना है, यूके से आपने डिग्री की और उसके बाद आप जो है किसी और कंट्री की पीआर की तरफ भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो आप अगर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की बात करें, तो उनमें फिनलैंड आता है, उनमें स्वीडन आता है, उनमें जर्मनी आता है। इन सब कंट्रीज के अंदर जो है वो आपको डिग्री प्रोग्राम करने के बाद परमानेंट वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट जो है वो लीड कर सकता है टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन इन कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको उनकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि अगर आप स्वीडन जाते हैं स्वीडिश, डेनमार्क जाते हैं डैनिश, फिनलैंड जाते हैं फिनिश, हंगरी जाते हैं हंगेरियन, लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो पास करना जरूरी होता है टू गेट दी पीआर। तो अगर आप इन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अप्लाई करते हैं, बेस्ट इज जैसे ही आपने मूड बनाया, आप उस कंट्री की जो लैंग्वेज है वो लर्न करना शुरू कर दें।
आपको इन कंट्रीज़ में जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं, आपको फ्री एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं या आपको सब्सिडाइज़्ड एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं। ये अगर आप करेंगे तो आप एक इंतहाई खूबसूरत फ्यूचर जो है वो अपने लिए कार्व करने जा रहे हैं। थैंक यू।